हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लेंस के ऊपर। जो आज का हमारा क्लास है इसके अंदर हम लेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। कितने तरह के लेंस होते हैं इन सभी चीजों पे बात किया जाएगा। इसके बाद का जो क्लास होगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे, तो लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद कुछ फार्मूला आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह भी इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जिस तरह का साइन कन्वेंशन हमने मिरर के केस में पढ़ा था उसी तरह का साइन कन्वेंशन हम लेंस के केस में भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर में, आगे क्लास में। आज की क्लास में हेडिंग लगाइएगा लेंस। हेडिंग लगा लीजिए, हम ऑलरेडी लगा रखे हैं। ओके, चलो हेडिंग लगाओ लेंस। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस के ऊपर। सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस के ऊपर। टाइप्स ऑफ लेंस के ऊपर ध्यान रखिएगा, जो हमारा लेंस होता है वो मेनली दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। इट इज ऑफ मेनली टू टाइप्स। ये मुख्यतः कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन होता है, आप लोग में से भी कई बच्चों को पता होगा। पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। इट इज ऑफ मेनली टू टाइप्स। कौन कौन होता है ये जानना बेहद जरूरी है। डेट इज, ए होता है तुम्हारा कॉनकेव। ए में तुम्हारा क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। और बी में तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। बी में तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कोई दिक्कत है अब तक, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा ये फिगर के ऊपर बात करते हैं कि इनका फिगर कैसा होता है। कॉनकेव लेंस का अगर तुम फिगर की बात करोगे तो कॉनकेव लेंस तुम्हारा कुछ ऐसा होता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। और इसके अगर फिगर की बात करेंगे तो वो तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। थोड़ा बेहतर बनाते हैं। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। ये वाला तुम्हारा कॉनकेव है, वो वाला तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। बात आता है कि सर ये क्या है। ये कुछ नहीं, कर्व सरफेस है। ये वाला भी कर्व सरफेस है, ये वाला भी क्या है, कर्व सरफेस है। ठीक उसी तरह से ये वाला भी क्या है, कर्व सरफेस। ये वाला भी तुम्हारा क्या है, कर्व सरफेस। बात आता है कि सर लेंस को डिफाइन कैसे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लेंस तुम्हारा एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसके पास कम से कम एक कर्व सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कर्व सरफेस होना चाहिए। यहाँ पे दोनों सरफेसेस तुम्हारा क्या है, कर्व है। लेकिन कोई एक सरफेस भी अगर कर्व होगा तो आप उसे क्या कह सकते हैं, लेंस कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच एट लीस्ट वन सरफेसेस आर कर्व। उसमें से कम एक सतह जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। साथ ही साथ लेंस जिस मटेरियल का बना होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। तो बात आता है कि सर लेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। चलो पहले लेंस को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन अ लेंस, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलो या फिर मटेरियल कह सकते हो, और मटेरियल having having two surfaces, having two surfaces in which at least one must be curved। उनमें से कम एक तुम्हारा क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। एंड 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 and their refractive index and their refractive index must be differ from the surrounding, from the surrounding, differ from the surrounding, differ from the surrounding। चलिए
तो लेंस तुम्हारा क्या होता है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, फिर हमें कहना चाहिए एक तरह का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। उसके अंदर कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं। उन दो सरफेस में कम से कम एक सरफेस तुम्हारा क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, मतलब इस तरह से होना चाहिए। कर्व का मतलब होता है वक्र। क्या होता है, वक्र। क्या होता है, वक्र। ठीक है, वक्र का मतलब क्या होता है, सीधा नहीं, थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ये तुम्हारा क्या है, कर्व सरफेस। कौन सा सरफेस, कर्व सरफेस। तो ध्यान रखिएगा, लेंस क्या होता है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, या फिर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। इसके अंदर कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं। कितने सरफेस, दो सरफेस होते हैं। उनमें से कम एक सरफेस तुम्हारा क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सराउंडिंग से डिफरेंट होना चाहिए। सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। इसके बाद बात आता है कि सर लेंस का यूज कहाँ करते हैं। लेंस का यूज कई सारे जगहों पे आज के समय में किया जाता है। कई सारे जगहों पे लेंस का यूज किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। मैग्नीफाइंग ग्लास में, मैग्नीफाइंग ग्लास में। और कहाँ करते हैं, माइक्रोस्कोप का नाम आप लोग सुने होंगे, माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा टेलीस्कोप में। इसके अलावा थोड़ा बेहतर लिखता है, टेलीस्कोप में। इसके अलावा SPECTACLS, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, चश्मे में इसका यूज करते हैं। और कहाँ करते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह में। और कहाँ करते हैं, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर हो गया। इसके अलावा और कहाँ कर सकते हैं, कैमरा में। कैमरा में ETC जगहों पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। ये होता है तुम्हारा लेंस का डेफिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, लेंस क्या होता है, एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। मतलब एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे रे ऑफ लाइट 100% क्या होगा, पास कर जाएगा। साथ ही साथ इसके पास दो सरफेस होता है, एक ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा, एक ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इन दोनों सरफेस में कम से कम एक सरफेस तुम्हारा क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। खैर यहाँ पे दोनों के दोनों सरफेस कर्व है, यहाँ पर भी दोनों के दोनों सरफेस क्या है, कर्व है। लेकिन कोई एक सरफेस भी कर्व रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना ही नहीं। और सुनिए, लेंस का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सराउंडिंग से डिफरेंट होना चाहिए। सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, डिफरेंट। मान लेते हैं सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इसका 1.5 से कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात आता है कि सर लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आज के समय में लेंस का यूज कई सारे जगहों पे किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग का जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर कई बार एक ग्लास होता है। क्या होता है, ग्लास होता है। वो क्या करता है, चीजों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। आप अपने कॉपी के सामने रखेंगे तो कॉपी पे जो भी लेटर लिखा होगा वो थोड़ा सा मैग्नीफाई होकर दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। कोई वैसा ग्लास जो कि चीजों को बड़ा करके दिखाए उसे क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। प्रोजेक्टर आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग के स्कूल वगैरह में भी कई बार दिखाया गया होगा प्रोजेक्टर। इसके अलावा और कहाँ यूज करते हैं, कैमरा वगैरह में इसका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, इधर वाले सरफेस को चलो कह देते हैं फर्स्ट सरफेस। कौन सा सरफेस बाबू, फर्स्ट सरफेस कह देते हैं। तो इधर वाला सरफेस को क्या कहेंगे, सेकंड सरफेस। इसमें कोई बुराई थोड़ी है, क्या कहेंगे, सेकंड सरफेस। इधर वाले सरफेस को यहाँ पे क्या कह देते हैं, फर्स्ट सरफेस कह देते हैं हम लोग। तो इधर वाले सरफेस को क्या कह देंगे, सेकंड सरफेस कह देंगे। इधर वाले को क्या कहेंगे, सेकंड सरफेस के नाम से जानेंगे। तो ये होता है हमारा लेंस का बेसिक इंट्रो। ठीक है, इंट्रो का मतलब इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा ज्ञान। ठीक है, लेंस मुख्यतः दो तरह के होते हैं, कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस तुम्हारा कुछ ऐसा दिखाई देता है, कॉन्वेक्स लेंस तुम्हारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेंस को डिफाइन कैसे किया गया है, तो लेंस तुम्हारा एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, फिर हमें कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब होता है कोई वैसा चीज जिससे रे ऑफ लाइट कंप्लीटली क्रॉस कर जाए बिना किसी रुकावट के। साथ ही साथ इसके पास कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस। और इनमें से कम कोई एक सरफेस क्या होना चाहिए, तुम्हारा कर्व होना चाहिए। कर्व का मतलब होता है थोड़ा सा वक्र टाइप का, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, मतलब सीधा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो सराउंडिंग से डिफरेंट होना चाहिए। मान लेते हैं कि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, या फिर चलो मान लेते हैं
1.3 है, तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो 1.3 से कम होना चाहिए, फिर 1.3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, स्पेक्टिकल्स में, प्रोजेक्टर में, कैमरा में, इन सभी जगहों पे क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं। यहाँ तक पहले नोट करिएगा, फिलहाल हम केवल इसका डेफिनेशन इरेज करेंगे, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब सही है, हो गया, यस सर, मिटा दें, यस सर। चलिए इरेज करते हैं, डेफिनेशन इरेज करते हैं। सर क्यों, अभी पता चलेगा क्यों, रुको जरा सब्र करो। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा सा लेंस का प्रॉपर्टी जान लेते हैं, थोड़ा सा लेंस का क्या जान लेते हैं, प्रॉपर्टी जान लेते हैं। देखो, मान लेते इधर से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके आया, ठीक है, नीचे से भी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके आ सकता है। देखा गया कि कॉन्केव लेंस से जब भी रे ऑफ लाइट पास करता है तो ये लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवा देता है। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करवा देता है, मतलब कुछ ऐसा करवा देता है। डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैला देना, डाइवर्ज करवाने का मतलब क्या होता है, फैला देना। ऐसे करके क्या कर देता है, रे ऑफ लाइट को फैला देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो, इधर वाला सरफेस तुम्हारा कौन सा था, सेकंड सरफेस था, सेकंड सरफेस लिख दे रहे हैं, सेकंड सरफेस। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इधर से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा था, जब भी कोई रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस से पास करता है तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवा देता है। क्या करवा देता है, डाइवर्ज करवा देता है। क्योंकि कॉन्केव लेंस रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवाता है, इसीलिए कॉन्केव लेंस को और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लेंस क्या करता है, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट, hence 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 it is also called, hence it is also called diverging lens। इसे और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉन्केव लेंस को और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कौन से लेंस के नाम से, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज आप लोग को और दिख रहा होगा, बात आता है सर कॉन्केव लेंस में और भी कुछ बताइए, वही बता रहे हैं, ठीक। कॉन्केव लेंस जो होता है बीच में पतला होता है, किनारे पे क्या होता है, मोटा होता है। कैसा होता है, मोटा होता है, मतलब थिक एट द एज होता है। एज का मतलब होता है किनारे, किनारे पे मोटा होता है। थिन एट द मिडल होता है, बीच में कैसा होता है, पतला होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस इज थिक एट द एजेज, वाइल, जबकि थिन होता है कहाँ, एट द मिडल, बीच में बेचारा क्या होता है, पतला होता है। इन चीजों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये था तुम्हारा कॉन्केव लेंस के बारे में। किसके बारे में, कॉन्केव लेंस के बारे में। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के ऊपर। किसके ऊपर, कॉन्वेक्स के ऊपर। चलो देखना, कॉन्वेक्स लेंस में क्या कहानी है। इधर से कोई रे ऑफ लाइट आया, इधर से भी कोई रे ऑफ लाइट आया। जब कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास करता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस इसको क्या करता है, कन्वर्ज करवा देता है, किसी एक पॉइंट पे ला करके मिला देगा। आगे पढ़ेंगे कहाँ ला के मिलाता है, फोकस पे ला के मिला देता है। आगे पढ़ेंगे कहाँ ला के मिलाता है, फोकस पे ला करके क्या कर देता है, मिला देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से कॉन्केव लेंस रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवाता है, उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाता है। क्या करवाता है, कन्वर्ज करवाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाता है। यही कारण है कि कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज
converge converge the ray of light ray of light ray of light, hence it is also called converging लेंस। हम लोग इसे और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इससे मिलता जुलता है। जो कॉन्केव लेंस होता है वो किनारे पे मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, पतला होता है। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किनारे पे पतला होता है, बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। तो सिंपल लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस is thin at the edges while thick at the middle। बीच में बेचारा कैसा होता है, मोटा होता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है तुम्हारा कॉन्केव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्केव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का। एक बार फिर से, ये तुम्हारा कॉन्केव लेंस है, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। इसे फर्स्ट सरफेस कर, इसे सेकंड सरफेस, इसे फर्स्ट, इसे सरफेस। तुम्हारी मर्जी, तुम इसे फर्स्ट कर सकते हो, इसे सेकंड कर सकते हो, इसे फर्स्ट कर सकते हो, इसे क्या कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो। ठीक है, चलो। कॉन्केव लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवाता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट कॉन्केव लेंस से पास करेगा तो ये इसे क्या करेगा, फैला देगा। क्या कर देगा, फैला देगा। क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवाता है, इसीलिए कॉन्केव लेंस को और क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। कॉन्केव लेंस क्या होता है, किनारे पे मोटा मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, पतला पतला। ठीक है, कॉन्वेक्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस से होकर के पास करेगा तो वो क्या करता है कि रे ऑफ लाइट को किसी एक पॉइंट पे ला करके मिला देता है। क्योंकि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद और ध्यान रखना है, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किनारे पे पतला होता है, जबकि बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। ये तुम्हारा बेसिक जानकारी है किसके बारे में, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। यहां तक नोट करिए। इसके बाद आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें, यस सर। चल इरेज करते हैं, इरेज करते हैं पूरा। चलिए बात करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। कॉन्केव लेंस कितने तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कितने तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस। टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस चार तरह के होते हैं। कितने तरह के, चार तरह के। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बाई कॉन्केव लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। ठीक है, इसका बी नंबर में क्या आता है, इक्वी कॉन्केव लेंस, इक्वी कॉन्केव लेंस। सी नंबर में क्या ध्यान रखना, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव लेंस। डी नंबर में ध्यान रखना कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ये चार तरह के लेंस होते हैं। कौन से वाले, कॉन्केव। कॉन्केव लेंस फर्दर चार तरह से डिवाइड किया गया है। पहला बाई कॉन्केव, दूसरा इक्वी कॉन्केव, तीसरा प्लेनो कॉन्केव और चौथा तुम्हारा क्या आता है, इक्वी। चौथा तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। चौथा तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, पहला बाई कॉन्केव, दूसरा इक्वी कॉन्केव, तीसरा प्लेनो कॉन्केव, चौथा तुम्हारा क्या होता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस, इसे भी चार तरह से डिवाइड किया गया है, मतलब इसके भी फर्दर चार टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, ये भी कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। सबसे पहला बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा तुम्हारा क्या आता है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा तुम्हारा क्या आता है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और चौथा तुम्हारा क्या होता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। चौथा तुम्हारा क्या आता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये नाम क्या करना है? ध्यान रखना है। तो कॉनकेव लेंस 4 तरह के, बाई कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस भी 4 तरह के, बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉनकेव लेंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। फिगर ए नंबर फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बनाते हैं बाई कॉनकेव का, बाई कॉनकेव लेंस का, बाई कॉनकेव लेंस का। बाई कॉनकेव लेंस तुम्हारा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। ये तुम्हारा क्या है? बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस। हमने मान लिया ये उसका कौन सा सरफेस? फर्स्ट सरफेस। ये उसका कौन सा सरफेस है बाबू? फर्स्ट सरफेस। तो ये कौन सा होगा? ऑटोमेटिक सेकंड सरफेस हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है इसमें। चलिए जरा सोचिए समझिए और बताइए, ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है, ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है, ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट रहा होगा। किसका रहा होगा? कोई ना कोई स्फीयर का पार्ट रहा होगा। जरा सोचो समझो और बताओ, कहीं ना कहीं इसको अगर आगे एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं ऐसे करके, तो एक स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? स्फीयर का फॉर्मेशन करेगा। और स्फीयर के पास होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। जरा सोचो, इसे अगर आगे ऐसे करके बढ़ा रहे हैं, इसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक स्फीयर का फॉर्मेशन कर रहा है और स्फीयर के पास रेडियस होता है, तो जाहिर सी बात है इसके पास भी क्या होगा? रेडियस होगा। इसके पास भी क्या होगा? रेडियस होगा। हमने कह दिया R1। क्या कह दिया? R1। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। ठीक है। उसी तरह से इस सेकंड सरफेस को जब ऐसे बढ़ाएंगे, इसे ऐसे बढ़ाएंगे, तो इस तरफ भी क्या बनेगा? एक स्फीयर का फॉर्मेशन होगा। उस स्फीयर के पास भी अपना क्या होगा? रेडियस होगा। मतलब ये जो कर्व सरफेस, इसके पास भी इधर कहीं तुम्हारा क्या होगा? रेडियस होगा। हमने उसे नाम दे दिया R2। क्या कह दिया? R2। ध्यान रखिएगा R1 और R2 तुम्हारा क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। किसका रेडियस है? कर्व पार्ट का। किसका रेडियस है? कर्व पार्ट का। कर्व पार्ट का जो भी रेडियस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। यहां पे ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्व्ड पार्ट आर नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम शॉर्ट में ROC से भी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है बाबू, यहाँ पर जो तुम्हारा R1 और R2 है वो क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। ध्यान रखना, ये वाला लाइन हम इरेज कर रहे हैं, ऊपर वाला पूरा इरेज कर देते हैं। चलिए चलिए अब सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा नोट पॉइंट करके, कि जो तुम्हारा R1 है और जो तुम्हारा क्या है? R2 है, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है बाबू? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है? फर्स्ट सरफेस का और सेकंड सरफेस का। जो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे हमने R1 कहा, सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे हमने क्या कह दिया? R2 कह दिया। तो R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। किसका? ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस रिस्पेक्टिवली, क्रमशः रिस्पेक्टिवली। इस बात को भी क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा बाई कॉनकेव लेंस के केस में, बाई कॉनकेव
लेंस के केस में जो R1 है और जो R2 आपस में बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे कहानी क्या बनता है, हेयर हेयर R1 इक्वल टू R2 या फिर या फिर या फिर R1 नॉट इक्वल टू R2। जो तुम्हारा बाई कॉनकेव लेंस होता है इस केस में R1 R2 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बी नंबर की बात कर लेते हैं। किसका बात करते हैं? बी नंबर का। बी नंबर में तुम्हारा क्या था? इक्वी कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? इक्वी कॉनकेव। इक्वी कॉनकेव लेंस, चलो लिख ही देते हैं, इक्वी कॉनकेव लेंस। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया हुआ ना, इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉनकेव लेंस भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। ऐसा ही क्या होता है? दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इस वाले सरफेस को चलो फर्स्ट सरफेस कह देते हैं। फर्स्ट सरफेस, इधर वाले को सेकंड सरफेस कह देते हैं। इधर वाले को सेकंड सरफेस कह देते हैं। चलिए चलिए चलिए, ये जो सरफेस है फर्स्ट सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा। अगर इसको आगे बढ़ाते इसको आगे बढ़ाते तो इस तरफ एक स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कहीं बड़ा होगा, ऐसे करके R1 कह देते हैं। तो इसका किधर होगा? कहीं इधर होगा, कहीं इधर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इक्वी कॉनकेव का मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। यहाँ पे क्या होगा? हेयर हेयर R1 इक्वल टू R2 ऑलवेज। इक्वी कॉनकेव के केस में, इक्वी कॉनकेव के केस में जो R1 है और R2 है वो आपस में हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब जरा सोचो समझो और बताओ, बाई कॉनकेव का कहानी क्या बनता है? R1 R2 के बराबर हो भी सकता है, R1 R2 के बराबर नहीं भी हो सकता है। जरा सोचो, बाई कॉनकेव लेंस के केस में अगर R1 R2 आपस में बराबर हो गया तो इसी बाई कॉनकेव लेंस को हम क्या कह सकते हैं? इक्वी कॉनकेव लेंस। क्या कह सकते हैं? इक्वी कॉनकेव लेंस। मतलब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? if R1 equal to R2, then 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 it is called equiconcave lens. Then it is called equiconcave lens. बाई कॉनकेव लेंस के केस में अगर R1 और R2 आपस में बराबर हो जाएगा, अगर R1 और R2 आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्वी कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कह सकते हैं? इक्वी कॉनकेव लेंस हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तीसरा सी नंबर। बात करते हैं प्लेनो कॉनकेव का। प्लेनो कॉनकेव का, प्लेनो कॉनकेव का। प्लेनो कॉनकेव का कहानी और आसान है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये कर्व सरफेस और इसका एक सरफेस क्या होता है? सीधा होता है, प्लेन होता है इस तरह से। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्लेनो कॉनकेव। कौन सा लेंस हो गया? प्लेनो कॉनकेव हो गया। ठीक है, ये वाला सरफेस तुम्हारा क्या है? कर्व है। ये वाला सरफेस तुम्हारा क्या है? प्लेन है। जरा सोचो समझो और बता। मान लेते ये हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये हमारा सेकंड सरफेस है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सरफेस है वो कैसा है? कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड है। लेकिन जो सेकंड सरफेस है बाबू वो तुम्हारा कैसा है? प्लेन है। कैसा है? प्लेन है। वही तो कह रहे थे ना कि लेंस को हमने डिफाइन कैसे किया था। तो लेंस तुम्हारा एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, फिर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें दो सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? दो सरफेस होते हैं। उन दोनों सरफेस में या तो दोनों कर्व हो या कोई एक भी कर्व होता है तो काम चल जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। एक बार फिर से, लेंस तुम्हारा क्या होता है? एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है या फिर एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। उसके पास दो सरफेस होते हैं। उन दोनों सरफेस में कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए, दूसरा प्लेन भी होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेनो कॉनकेव। क्या कहते हैं? प्लेनो कॉनकेव। हमेशा गांठ बांध लो, ध्यान रखना, लेंस के पास दो सरफेस होते हैं, उनमें से कम एक सरफेस हमेशा कर्व्ड होना ही चाहिए। भले दूसरा सरफेस क्या हो जाए? प्लेन हो जाए, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। चलो, ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके, ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके, ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके, ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके। ठीक है, चलिए ठीक है, ये आगे बढ़ेगा ऐसे करके, मतलब
इस वाले सरफेस से इधर कहीं ना कहीं क्या कंप्लीट होगा, स्फीयर कंप्लीट होगा, तो R1 तुम्हारा इधर ही कहीं होगा। ठीक है, बात आता है कि सर R2 का कहानी क्या होगा। चलो मान लेते हैं R2 तुम्हारा इधर कहीं होगा, R2 तुम्हारा इधर कहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो तुम्हारा प्लेन सरफेस होता है उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब जो रेडियस का वैल्यू होता है वो बहुत बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है, मतलब इनफिनाइट होता है। कैसा होता है, इनफिनाइट होता है। तो इस प्लेन सरफेस के लिए जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस हमने R2 माना है, इसका वैल्यू कितना होगा, इनफिनाइट होगा। कैसा होगा, इनफिनाइट होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट कहते हैं, इनफिनाइट कहते हैं। आज से हमेशा याद कर लो, रट जाना है, प्लेन सरफेस का जो रेडियस होता है वो इनफिनाइट होता है। कैसा होता है, इनफिनाइट होता है। इनफिनाइट का मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा। इनफिनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत बहुत बड़ा। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहां तक नोट करिए, कुछ इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा। हो गया, चलिए। चलिए, हो गया। चलिए, इसको इरेज करते हैं। सर किसको इरेज करेंगे, किसको इरेज करते हैं बाबू। इसको इरेज करते हैं और इसको भी क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए, बहुत देख समझ के इरेज करना पड़ता है, ज़्यादा इरेज हो जाएगा फिर हमको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जरा सोचो समझो और बताओ। एक स्टेटमेंट बोलते हैं, सही या फिर गलत है। ठीक है, दुनिया के अंदर जितने भी इक्वी कॉनकेव लेंस होंगे वो सारे के सारे बाई कॉनकेव कहला सकते हैं। ट्रू या फॉल्स, सर सही है। लेकिन क्या सारे के सारे बाई कॉनकेव लेंस इक्वी कॉन्वेक्स होंगे, बिल्कुल भी नहीं। यही बात ध्यान रखना है कि जितना भी तुम्हारा इक्वी कॉनकेव लेंस होगा, जितना भी तुम्हारा इक्वी कॉनकेव लेंस होगा, उन सभी को हम बाई कॉनकेव लेंस कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बाई कॉनकेव लेंस को हम इक्वी कॉनकेव लेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये भी नोट पॉइंट करके ध्यान रखना। ऑल इक्वी all equiconcave lens can be can be can be biconcave lens, but 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 all biconcave all biconcave lens can never can never be equiconcave, can never be equiconcave, can never be equiconcave lens, कैन नेवर बी इक्विकॉन्केव लेंस। ये कुछ पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी भी कर्व्ड पार्ट का जो रेडियस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे R1 R2 तुम्हारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। किसका, फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का। इसके बाद ध्यान रखिएगा, बाई कॉन्केव लेंस के केस में अगर R1 R2 आपस में बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वी कॉन्केव लेंस के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर जितना भी इक्वी कॉन्केव लेंस है, जितना भी इक्वी कॉन्केव लेंस है, उन सभी को बाई कॉन्केव लेंस कह सकते हैं, लेकिन सारे बाई कॉन्केव लेंस को हम इक्वी कॉन्केव लेंस नहीं कह सकते हैं। इस बात को भी क्या करना है, ध्यान रखना है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, यस सर। अब क्या करना है, चलो इन दोनों फिगर को इरेज करते हैं। इन दोनों फिगर को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं किसका, कॉन्वेक्सो कॉनकेवा। किसका बात करते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेवा। डी नंबर का बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्सो कॉनकेव तुम्हारा कुछ ऐसा होता है, देखो बनाते हैं।
ऐसा होता है। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। ये तुम्हारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्वेक्सो कॉन्केव भी तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा एजेज होता है वहां पे थिक होता है, बीच में तुम्हारा कैसा होता है, पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। ये वाला लेंस की विशेषता क्या होता है, थिक एट द एज, थिक एट द एज एंड थिन एट द मिडल। और बीच में बेचारा कैसा होता है दोस्त, पतला होता है, थिन एट द मिडल। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह का प्रॉपर्टी एक नॉर्मल कॉन्केव लेंस रखता है, जिस तरह का प्रॉपर्टी एक नॉर्मल कॉन्केव लेंस रखता है, उसी तरह का प्रॉपर्टी तुम्हारा कौन रखता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव भी रखता है। जो नॉर्मल कॉन्केव लेंस होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता था कि वो भी किनारे पे मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, पतला होता है। उसी तरह से जो तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये वाला भी तुम्हारा किनारे पे मोटा होता है, बीच में तुम्हारा कैसा होता है, पतला होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए सोचिए समझिए और बताइए हमको। इस वाले सरफेस को हमने कहा दिया फर्स्ट सरफेस, इसे हमने क्या कहा दिया, सेकंड सरफेस। क्या कहा दिया, सेकंड सरफेस। चलो, अगर फर्स्ट सरफेस को ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इधर तुम्हारा क्या बनेगा, कहीं ना कहीं क्या बनेगा, R1 बनेगा। चलो, सेकंड सरफेस में भी खेल हो गया इस बार। इसका भी सर्कल या फिर इसका भी स्फीयर इसी तरफ कंप्लीट हो रहा है, मतलब इसका कहीं तुम्हारा इधर दूर में बनेगा R2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पे होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के दोनों क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा। ठीक है, हमने समझाने के लिए आपको बताया है कि इसका जो रेडियस होगा वो भी इस तरफ, इसका भी रेडियस इसी तरफ होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, जो R2 होगा वो R1 से बड़ा होगा। R2 तुम्हारा R1 से क्या होगा, बड़ा होगा। R2 तुम्हारा R1 से क्या होगा, बड़ा होगा। साथ ही साथ जो तुम्हारा R1 है और जो तुम्हारा R2 है, ये दोनों के दोनों एक ही साइड प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, एक ही साइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक ही साइड प्रेजेंट होगा। बोथ R1 and R2 present in same side, present in same side, present in same side, present in same side। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। बात आता है कि सर इसके अंदर जो कॉन्वेक्सो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कॉन्केव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कॉन्वेक्सो है ये तुम्हारा शेप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो तुम्हारा कॉन्केव है ये क्या बताता है, नेचर ऑफ लेंस। क्या बताता है, नेचर ऑफ लेंस। ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है इसका भी नेचर कैसा होगा, कॉन्केव लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कैसा, सॉरी डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये जो तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है इसका भी नेचर तुम्हारा कैसा होगा, डाइवर्जिंग ही होगा। कैसा होगा, डाइवर्जिंग ही तो होगा। इसका भी लेंस आपके लिए कैसा होगा, सॉरी इसका भी नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग ही तो होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉन्केव किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट 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 द शेप ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए ये कॉन्केव किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ लेंस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ लेंस को, नेचर ऑफ लेंस को, नेचर ऑफ लेंस को, नेचर ऑफ लेंस को। देखिए यहाँ पे पता भी चल रहा है, इधर से देखोगे तो कॉन्केव की तरह। केव का मतलब क्या, ध्यान रखना, गुफा। क्या देखना, गुफा। क्या याद रखना, गुफा। ठीक है, इधर से देखने पे ऐसा नहीं लग रहा कि इधर से जाएंगे तो गुफा के अंदर चले जाएंगे। तो ये वाला सरफेस कौन सा है, कॉन्केव है। इधर से देखोगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो टर्म है, कॉन्वेक्सो और कॉन्केव। कॉन्वेक्सो किसको रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है। जबकि कॉन्केव किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नेचर ऑफ लेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। साथ ही साथ इस वाले केस में कभी भी R1 R2 आपस में बराबर होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 ये कभी नहीं होगा, नेवर, नेवर पॉसिबल। हमेशा कोई एक तुम्हारा बड़ा ही होगा,
हमेशा कोई एक तुम्हारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बेसिक जानकारी होता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव के बारे में, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज, कॉन्वेक्सो किसको रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ लेंस को। कॉनकेव किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर ऑफ लेंस को। जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस का नेचर होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, तो इसका भी नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग ही होगा, ठीक है। इस केस में R1 R2 दोनों सेम साइड रिप्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ R1 R2 कभी बराबर होने वाला नहीं है, कोई एक तुम्हारा बड़ा होगा। हमने माना यहाँ पे R2 तुम्हारा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है इसका सर्कल या फिर इसका स्फीयर बड़ा होगा, इसका स्फीयर थोड़ा सा छोटा होगा। अगर तुम इसे फर्स्ट सरफेस कहोगे तो R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा, उस केस में ये तुम्हारा R1 बनेगा, ये तुम्हारा R2 बन जाएगा। हमने क्या माना, इसे फर्स्ट सरफेस से सेकंड सरफेस, तो हमारे अकॉर्डिंग R2 ग्रेटर देन क्या है, R1। R2 ग्रेटर देन क्या है, R1। यहाँ तक नोट करिए जब तक थोड़ा सा पानी पिया जाए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए इरेज कर दिया जाए। चलो, उम्मीद करते हैं चारों तरह के कॉनकेव लेंस आप लोग को समझ में आए होंगे। चलिए पूरा इरेज करते हैं। दुनिया के सारे इक्वी कॉनकेव लेंस को बाई कॉनकेव लेंस कह सकते हैं, लेकिन सारे बाई कॉनकेव लेंस को हम इक्वी कॉनकेव लेंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। दुनिया के अंदर कोई भी जो कर्व सरफेस है उसका जो भी रेडियस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। आई बात समझ में, यस सर। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस में पहले बात करते हैं बाई कॉन्वेक्स का। बाई कॉन्वेक्स का, बाई कॉन्वेक्स तुम्हारा कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। चलिए, हमने माना ये उसका फर्स्ट सरफेस है, ये उसका सेकंड सरफेस है। जरा सोचो समझो और बताओ, इस बार अगर फर्स्ट सरफेस का स्फीयर कंप्लीट करना चाहे तो किधर बनेगा, इसको ऐसे नहीं घुमा देना, ये देख रहे हो ऐसे मुड़ा हुआ है, मतलब फर्स्ट सरफेस का जो स्फीयर कंप्लीट होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा। मतलब इस केस में तुम्हारा R1 कहीं इधर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर सेकंड सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो इसका जो सर्कल है, जो स्फीयर, वो इस तरह बनेगा। मतलब R2 तुम्हारा कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। यहाँ पर भी सेम कहानी है, R1 तुम्हारा R2 के बराबर हो भी सकता है और तुम्हारा R1 R2 के बराबर नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा तुम्हारा आता है इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा आपका क्या आता है बाबू, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आता है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का कहानी क्या है, कॉनकेव की तरह ही समझना। कॉनकेव में, इक्वी कॉनकेव में क्या हो गया था, R1 R2 आपस में बराबर हो गया था। ये मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, ये मान लेते हैं सेकंड सरफेस, ये मान लेते हैं सेकंड सरफेस। चलिए, फर्स्ट सरफेस ये वाला, इसका स्फीयर कहीं इधर कंप्लीट होगा तो इसके लिए R1 तुम्हारा कहीं इधर हो गया। सेकंड सरफेस, इसका स्फीयर कहीं इधर कंप्लीट होगा तो इसके लिए तुम्हारा R2 कहाँ हो गया, इधर हो गया, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, इस केस में क्या होगा, R1 इक्वल टू R2 होगा। इस केस में R1 इक्वल टू R2 होगा ऑलवेज, हमेशा। इक्वी कॉन्वेक्स में R1 R2 हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए चलिए, जरा सोचो समझो और बताओ, अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में R1 इक्वल टू R2 हो जाए, अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस के केस में R1 इक्वल टू R2 हो जाए तो क्या उसे इक्वी कॉन्वेक्स नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, if R1 equal to R2, then it is called, it is known as, then it is known as, then it is known as इक्विकॉन्वेक्स लेंस। तो उसे क्या कहेंगे, इक्विकॉन्वेक्स लेंस। उसी तरह के स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सारे के सारे इक्विकॉन्वेक्स लेंस को क्या कह सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स, लेकिन सारे के सारे बाई कॉन्वेक्स लेंस को इक्विकॉन्वेक्स लेंस हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इक्विकॉन्वेक्स लेंस कैन बी biconvex, but all biconvex can never be
कैन नेवर बी इक्वी कॉन्वेक्स, लेकिन सारे के सारे बाई कॉन्वेक्स कभी इक्वी कॉन्वेक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए सी नंबर की बात करते हैं। यहां पर भी तुम्हारा क्या पढ़ना था, प्लेनो कॉन्वेक्स। यहां पर भी तुम्हारा क्या पढ़ना था, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का भी कहानी आसान है दोस्त, एक सरफेस थोड़ा सा कर्व बना दो, दूसरा सरफेस क्या बना दो, ऐसे करके प्लेन कर दो। आई बात समझ में, बिल्कुल। चलिए चलिए हम इसे फर्स्ट सरफेस कर देते हैं और इसे क्या कहते हैं, सेकंड सरफेस। इसे क्या कहते हैं, सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का जो स्फीयर होगा वो कहीं इधर बनेगा, फर्स्ट सरफेस का जो स्फीयर होगा वो कहीं इधर बनेगा, ऐसे ऐसे। मतलब इसके लिए तुम्हारा क्या होगा, इधर कहीं तुम्हारा क्या प्रेजेंट होगा, R1 प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा सेकंड सरफेस है, जो तुम्हारा कौन सा सरफेस है, सेकंड सरफेस है। ठीक है, ये तुम्हारा कैसा है, प्लेन है। ये तुम्हारा सेकंड सरफेस कैसा है, प्लेन है। ये तुम्हारा कैसा है, प्लेन है। ठीक है, अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताए थे, कोई भी अगर प्लेन सरफेस होता है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसे हम लोग इनफिनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनफिनाइट कहते हैं। मतलब मान लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कहीं बन रहा है, हमने नाम दे दिया R2, तो R2 यहाँ पे किसके बराबर होगा, R2 बराबर होगा इनफिनाइट का। R2 बराबर होगा इनफिनाइट का, मतलब सेकंड सरफेस का जो सेंटर होगा वो इनफिनाइट पे होगा। जरा सोचो, सेंटर बहुत दूर होगा, इनफिनाइट पे होगा, तभी तो R2 का वैल्यू इनफिनाइट होगा ना। नहीं समझे, ऐसे करके ऐसे करके। अरे हम गोल कितना अच्छा बनाए, देख रहे हो। चलो ये बीच में तुम्हारा क्या है, सेंटर। ये जो तुम्हारा सरकमफेरेंस से लेके सेंटर के बीच का दूरी होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। अगर ये सर्कल बहुत बहुत बड़ा हुआ, क्या हुआ, बहुत बहुत बड़ा हुआ, तो सेंटर तो बीच में ही होगा। मतलब सरकमफेरेंस से सेंटर काफी दूरी पे होगा, इनफिनाइट दूरी पे होगा। अगर सरकमफेरेंस से सेंटर इनफिनाइट दूरी पे चला जाएगा तो जो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी क्या होगा, काफी बड़ा होगा, इनफिनाइट होगा। मतलब ध्यान रखिएगा, जो प्लेन सरफेस होता है उसके द्वारा जो भी सर्कल बनेगा या फिर जो भी स्फीयर बनेगा वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा होगा कि सरकमफेरेंस से सेंटर का बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। मतलब जो सेंटर का दूरी होगा कहां से, सरकमफेरेंस से, वो काफी ज्यादा होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफिनाइट। जरा सोचिए, अगर सेंटर ही सरकमफेरेंस से बहुत दूर पे है तो रेडियस भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। मतलब रेडियस भी तुम्हारा क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो इस केस में भी R2 का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, इनफिनाइट होता है। R2 का वैल्यू क्या होता है, इनफिनाइट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका भी नेचर तुम्हारा कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। आया बात समझ में। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है बाबू, कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। सी नंबर हो गया, डी की बात करते हैं। डी में तुम्हारा क्या आया था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यहां पर भी सेम है। वहां पे तुम्हारा क्या था, कॉन्वेक्सो कॉनकेव था। कॉन्वेक्सो कॉनकेव था, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है। यहाँ पर भी जो तुम्हारा कॉनकेवो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट द शेप, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि कॉन्वेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर को। रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ लेंस। रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ लेंस। ये लेंस के नेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। बात आता है कि सर इसका फिगर कैसा होता है। इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, देखो बनाते हैं। ऐसा होता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, मान लेते ये वाला सरफेस तुम्हारा फर्स्ट सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस तुम्हारा क्या होगा, जाहिर सी बात है सेकंड सरफेस होगा। फर्स्ट सरफेस का भी स्फीयर इधर ही कंप्लीट होगा, मतलब फर्स्ट सरफेस के लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा कहीं इधर ही होगा, और सेकंड सरफेस के लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा कहीं इधर ही होगा। आया बात समझ, जाहिर सी बात है इसके द्वारा जो भी स्फीयर बनेगा सेकंड सरफेस के द्वारा, वो फर्स्ट सरफेस से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इस वाले केस में भी जो तुम्हारा R1, सॉरी जो तुम्हारा R2 होगा वो R1 से बड़ा होगा। ठीक है, यहां पर R1 नॉट इक्वल टू R2,
ये कंडीशन कब रहेगा? हमेशा रहेगा, ऑलवेज। ये कंडीशन तुम्हारा क्या हो रहेगा? ऑलवेज। सोचो ना, R2 R1 से बड़ा है, कोई एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, वो कभी आपस में बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। मतलब सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर भी R1 R2 आपस में बराबर नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं R2 ग्रेटर देन R1 होगा। ठीक है, मतलब R2 का वैल्यू R1 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी R1 और R2 दोनों सेम साइड प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ R1 both R1 and R2 present in same side, present in same side। एक ही साइड दोनों बेचारा क्या है? प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भी दोनों R1 और R2 तुम्हारा किधर प्रेजेंट होता है? सेम साइड में ही प्रेजेंट होता है, सेम साइड में ही तुम्हारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका भी कहानी सेम है। जो तुम्हारा नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका कहानी क्या होता है? जो एज है वहां पे थिन होगा, मिडल में कैसा होगा? थिक होगा। इसका भी कहानी सेम है, एज पे कैसा है? पतला है, और मिडल में कैसा है? मोटा है। ठीक है, इसका भी कहानी तुम्हारा क्या होता है? सेम होता है। इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं। कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी तुम्हारा क्या होता है? थिन एट द एजेस एंड थिक एट द मिडल, एंड थिक एट द मिडल। मतलब जो क्राइटेरिया वहां पर था वो क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा चार तरह के होते हैं। कौन? कॉन्वेक्स लेंस। कौन होता है? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। पहला तुम्हारा बाई कॉन्वेक्स, दूसरा तुम्हारा इक्वी कॉन्वेक्स, तीसरा तुम्हारा प्लेनो कॉन्वेक्स, चौथा तुम्हारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जिस तरह से वहां पे तुम्हारा क्या पढ़ना था? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो वहां पे कॉन्वेक्सो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? शेप को, और कॉनकेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? नेचर को। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो शब्द पहले लिखा होता है, जो शब्द पहले लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? शेप को। और जो बाद में लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर ऑफ लेंस को। ओवरऑल इसका भी नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर का। तो यहीं पे लिख देते हैं कन्वर्जिंग इन नेचर। ये भी बेचारा कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर का ही होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो ये चार तरह के तुम्हारे क्या होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए इरेज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्वेक्सो कॉनकेव के ऊपर और कॉनकेवो कॉन्वेक्स के ऊपर। चलिए, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्वेक्सो कॉनकेव एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सर कॉनकेवो कॉनकेव था कैसा? ऐसा ही तो था, देखो ऐसा तुम्हारा क्या था? कॉन्वेक्सो कॉनकेव था। और तुम्हारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स कैसा था? वो कुछ ऐसा था, बिल्कुल हम चांद की तरह था एकदम, ऐसा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए चलिए इसे हमने क्या कहा था? फर्स्ट सरफेस। इसे हमने क्या कहा था? सेकंड सरफेस। ये तुम्हारा क्या था? R1 था, और इसके लिए इधर कहीं बड़ा वाला तुम्हारा क्या था? R2। क्योंकि R1 का जो भी सर्कल बनेगा वो R2 के द्वारा बने गए सर्कल से या फिर R2 के द्वारा बने गए स्फीयर से छोटा होगा। तो जो स्फीयर छोटा होगा उसका रेडियस छोटा होगा, जो स्फीयर बड़ा होगा उसका रेडियस भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसी तरह से इसे क्या कहता है? फर्स्ट सरफेस। इसे क्या कहता है? सेकंड सरफेस। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था उस समय? R1 था, अभी बनाया था ना फिगर।
और ये तुम्हारा क्या था, R2 था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है, ये तुम्हारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स है। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ये तुम्हारा क्या है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ये जो तुम्हारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स है और जो तुम्हारा कॉन्वेक्सो कॉन्केव है, इन दोनों को हम लोग करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। बोथ convexo concave and concavo convex are known as करेक्टिव लेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। बात आता है कि सर ये करेक्टिव लेंस क्या होता है। करेक्टिव लेंस क्या होता है? तो वैसा लेंस जो कि आंखों के डिफेक्ट्स को ठीक करने में यूज होता है। ठीक है, आंखों के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, इसके अलावा प्रेस बायोपिया, इन सब जैसे थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम आता है, इन्हें ठीक करने के लिए हम जो भी लेंस का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। आंखों में होने वाली बीमारी आप लोग पढ़ेंगे ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को और क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को और क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सब जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए जो भी लेंस का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। बात आते हैं करेक्टिव लेंस क्या होता है। दोज लेंस which we used to correct the defects of our eyes to improve the daily vision of our eyes. Such types of lens are known as करेक्टिव लेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। कोई वैसा लेंस जो कि क्या ठीक करने में यूज होता है, आंखों के अंदर जो बीमारी हो गया उसे ठीक करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक किस लिए किया जाता है बीमारी को, ताकि हमारा जो आंखों का विजन है वो वापस आ सके, हम प्रॉपर देख पाए। ठीक है, और इस करेक्शन में जो भी लेंस का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बाबू, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। कोई आपत्ति यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं। कुछ डिजीज जो कि हमारे आपके आंखों में हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिजीजेज ऑफ आवर आईज आर। हमारे आंखों के अंदर होने वाले कॉमन डिजीज का क्या क्या नाम है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा मायोपिया को और क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, हाइपरमेट्रोपिया को और क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं, मतलब और क्या बीमारी होता है, और होता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये क्या होता है बीमारी, सब कुछ इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, ETC। ये सारे कुछ कॉमन डिजीज हैं जो कि आमतौर पे हमारे आपके आंखों के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, इन सब डिजीज को ठीक करने में हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो हम कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स जैसे लेंस का यूज करते हैं। और वैसा लेंस जो कि हमारे आपकी आंखों में बीमारी को ठीक करता है या बीमारी को ठीक करने में यूज होता है उसे क्या कहते हैं, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, कॉन्वेक्सो कॉन्केव और कॉन्केवो कॉन्वेक्स को और क्या कहते हैं, करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। इसे करेक्टिव लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे आपकी आंखों में कई बार जो प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ बीमारी हो जाता है, जैसे मायोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया, ऐसे ऐसे जो बीमारी हो जाते हैं, इसे ठीक करने के लिए हम जो भी लेंस का यूज करते हैं उसे हम लोग करेक्टिव लेंस के नाम से जानते हैं। और करेक्टिव लेंस के रूप में हम यूज मेनली किसका करते हैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स को। अब क्योंकि करेक्टिव लेंस के रूप में हम मुख्यतः कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स का यूज करते हैं, यही कारण है कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स को हम करेक्टिव लेंस के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, नोट कर लो। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट। चलिए, ये तुम्हारा कौन सा लेंस है? ध्यान रखिए, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है। ये आपका कौन सा लेंस है बाबू? ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है। बीच में तुम्हें कुछ डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? हमने कह दिया डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, डी है। यहाँ पर ये बीच में तुम्हारा डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, डी है। अगर ये डी तुम्हारा लार्ज हुआ तो लेंस को हम लोग थिक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? थिक लेंस कहते हैं। लेकिन अगर डी का वैल्यू तुम्हारा छोटा हुआ तो उस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, थिन लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोज लेंस in which d is in which the value of d is large called thick lens while जबकि those lens in which the value of d is a small called थिन लेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थिन लेंस के नाम से जानते हैं। कोई वैसा लेंस जहां ये मिडल वाला हिस्सा का जो आप कह सकते हैं चौड़ाई है, जिसे कि हम लोग डी से रिप्रेजेंट किया, अगर इसका वैल्यू बड़ा होगा तो हम लेंस को क्या कहेंगे, थिक लेंस कहेंगे। लेकिन अगर इस मिडिल पोर्शन का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, फिर हमें कहना चाहिए जो डी का वैल्यू है वो छोटा हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थिन लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, थिन लेंस के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, जो मिडिल पोर्शन है इसका जो चौड़ाई है, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट किए हैं, अगर ये डी का वैल्यू बड़ा हुआ तो लेंस को हम लोग थिक लेंस कहेंगे। लेकिन अगर ये डी का वैल्यू छोटा हुआ तो लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, थिन लेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है। सबसे खास बात क्या है कि हमारे सिलेबस के अंदर केवल और केवल थिन लेंस के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ इक्वी कॉनकेव और इक्वी कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इन आवर सिलेबस only thin equiconcave and thin equiconvex lens are present। ये चीज क्या करना है, ध्यान रखना है कि हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर केवल और केवल पतला लेंस के बारे में पढ़ना है, थिन लेंस के बारे में ही पढ़ना है। और थिन लेंस में भी कौन कौन, इक्वी कॉनकेव और इक्वी कॉन्वेक्स। इन आवर सिलेबस ओनली थिन इक्वी कॉनकेव एंड थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस आर प्रेजेंट। हमारे सिलेबस के अंदर केवल और केवल पतले लेंस के बारे में पढ़ना है,
उन लेंस के बारे में पढ़ना है जिसका डी का वैल्यू क्या है, बहुत बहुत छोटा है, हमें कहना चाहिए छोटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये डी का वैल्यू बड़ा हुआ तो लेंस को थिक लेंस कहेंगे, अगर ये डी का वैल्यू छोटा हुआ तो लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, थिन लेंस के नाम से जानेंगे। अगर ये डी का वैल्यू बड़ा तो थिक, छोटा तो थिन। हमारे सिलेबस के अंदर किसके बारे में पढ़ना है, तो पतले लेंस के बारे में पढ़ना है, थिन लेंस के बारे में पढ़ना है, वैसे लेंस के बारे में पढ़ना है जिसका डी का वैल्यू छोटा है या फिर हमें कहना चाहिए बहुत छोटा है, स्मॉल है या फिर वेरी स्मॉल है। ठीक है, और पतले में भी कौन सा पढ़ना है, इक्वी कॉनकेव और इक्वी कॉन्वेक्स, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, यस सर, चलो इसको इरेज करते हैं, फिगर रहने देते हैं। इसको इरेज करते हैं, बीच वाले हिस्से को। सर क्यों, अभी पता चलेगा, अभी जो बताएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सेकंड, चलिए जरा सोचो समझो देखो और बताओ, जरा सोचो समझो देखो और बताओ, ये तुम्हारा कॉनकेव लेंस, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, इसके बीच वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को ऐसे करके, ऐसे। ये तुम्हारा देखने में कैसा लग रहा है, रेक्टेंगुलर, कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्लैब, स्लैब का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, उसी तरह से यहां पर बीच वाले हिस्से को देखो, सेंट्रल पोर्शन को, सेंट्रल पोर्शन को, ये भी बेचारा देखने में तुम्हें कैसा लग रहा है, रेक्टेंगुलर देखने में लग रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर देखने में लग रहा है, कोई दिक्कत यहां तक है ना, मतलब रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह देखने में लग रहा है। स्लैब का मतलब टुकड़ा, स्लैब का मतलब टुकड़ा। रेक्टेंगुलर पीस भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारा लेंस होता है वो या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हो सकता है या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है। आमतौर पे जो भी लेंस होता है वो या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनता है या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास का बनता है। ठीक है, जनरली जनरली lenses are made up of either transparent plastic और ग्लास। अब क्योंकि जो तुम्हारा लेंस होता है वो ग्लास का भी बना होता है, किसका बना होता है, ग्लास का भी बना होता है, इसीलिए बीच वाले हिस्से को और क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमने लिखा कि जो लेंस होता है वो तुम्हारा या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बनेगा या फिर किसका बनेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास का। आमतौर पे या तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास का। अब क्योंकि जो तुम्हारा लेंस होता है वो ग्लास का बना होता है, तो क्या रेक्टेंगुलर स्लैब को नहीं लिख सकते, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह भी इसे क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसे कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो लेंस का सेंटर वाला हिस्सा होता है, जो लेंस का सेंटर वाला हिस्सा होता है वो लगभग लगभग तुम्हारा कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। अब क्योंकि लेंस आमतौर पे ग्लास का बना होता है, इसीलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इसे भी क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब सिंपल ध्यान रखिएगा, सेंट्रल पोर्शन मतलब बीच का जो हिस्सा होता है, पोर्शन का मतलब हिस्सा, सेंट्रल पोर्शन ऑफ एनी लेंस, any lenses behaves just like a rectangular glass slab, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सेंट्रल पोर्शन है किसी भी लेंस का वो बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह। किसकी तरह, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह। और सेंट्रल पोर्शन
of any lenses looks just like looks just like looks just like a rectangular glass slab। किसकी तरह दिखाई देता है? बिल्कुल रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह ही क्या करता है? दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वो जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो लगभग सारे तरह के फेनोमेनन को शो करता है। कौन से फेनोमेनन? वो फेनोमेनन को शो करता है जो कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को शो करना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? एक बार फिर से, किसी भी लेंस का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वो एक रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह दिखता है। अब क्योंकि जो तुम्हारा लेंस होता है वो आमतौर पे ग्लास का बना होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखे हैं, किसी भी लेंस का जो बीच वाला हिस्सा होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो बिल्कुल कैसा दिखाई देता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह ही दिखाई देता है। मतलब ध्यान रखिएगा, बीच वाला हिस्सा कैसा दिखाई देता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह। तो बिहेव भी किसकी तरह करेगा? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह ही बिहेव करेगा। इतना ही नहीं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो भी फेनोमेनन को शो करता है वो सारे फेनोमेनन कौन शो करते हैं? ये वाला बीच वाला हिस्सा क्या करता है? शो कर देता है। कोई दिक्कत यहां तक है ना? दिस rectangular glass slab show all the phenomenon show all the phenomenon which is generally shown by a normal ग्लास स्लैब। एक नॉर्मल ग्लास स्लैब के द्वारा जो भी फिनोमिनन शो किया जा सकता है वो सारे के सारे कौन शो करते हैं? लेंस के बीच वाले हिस्से। मेरा कहने का मतलब क्या है? आपको पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, 2 4 5 क्लास पीछे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या पढ़ाया था? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम ये चाहते हैं कि जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब का फेनोमेनन है वो लेंस के द्वारा शो किया जाए। तो रे ऑफ लाइट को कहां से पास करवाएंगे? लेंस के बीच वाले हिस्से से। लेंस के बीच वाले हिस्से से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ध्यान रखिएगा। if we try to explain the phenomenon of refraction of light through light through glass slab refraction of light through glass slab. If we try to explain the phenomenon of refraction of light through glass slab by the help of lens, then the ray of light must be passes through the central portion of the lens। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेंस। ये था तुम्हारा आज का
क्लास, बाकी का अगले क्लास में। एक बार इसको समझा देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कॉनकेव लेंस, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कोई सा भी लेंस हो उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा दिखता है, रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह दिखता है, रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह दिखता है। आमतौर पे जो तुम्हारा लेंस होता है वो ग्लास का बना होता है, इसीलिए इस रेक्टेंगुलर स्लैब को हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस रेक्टेंगुलर स्लैब को हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी लेंस का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव कर सकता है, क्या करता है। किसी भी लेंस का जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है किसी भी लेंस का वो बिल्कुल कैसा दिखता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह दिखता है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, एक ग्लास स्लैब जो भी फेनोमेनन को शो करेगा वो सारे के सारे फेनोमेनन ये वाले भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब शो कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है, हमने जो पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अगर वो वाला फेनोमेनन हमें लेंस के हेल्प से प्रूफ करना हो तो हमें रे ऑफ लाइट को कहां से पास करवाना होगा, लेंस के सेंट्रल पोर्शन से, लेंस के सेंट्रल पोर्शन से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये था तुम्हारा आज का क्लास। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई सा भी लेंस हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके जो बीच के हिस्से होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करते हैं। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा जो भी फेनोमेनन शो किया जाता है वो सारे के सारे फेनोमेनन ये वाले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी शो कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, अगर उस घटना का एक्सप्लेनेशन, उस घटना को हमें प्रूफ करना हो किसके हेल्प से, लेंस के हेल्प से, तो हमें रे ऑफ लाइट कहां से पास करवाना होगा, लेंस के सेंट्रल पोर्शन से, मतलब लेंस के बीच वाले हिस्से से, लेंस के मिडल पार्ट से। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।